तो चलिए चलते हैं एक सुंदर से शहर की तरफ, बहुत ही प्यारी जगह पे। वैसे मुझे हाथ में, मेरे पास इयररिंग्स तो हैं और मम्मी काला टिक्का लगा रही है मुझे। मम्मी पूरी ड्राइंग नहीं बना रही है। मम्मी को ऐसा लगता है नजर लग जाती है, तो काला टिक्का लगा रही थी मम्मी। तो आज मैं बहुत दिनों बाद देख सकते हैं अच्छी लग रही हूँ मैं, खुद ही अच्छी, खुद को ही अच्छी बोल रही हूँ मैं, खुद की नज़र ना लग जाए। और थोड़ा मेरा फेस स्वेल हुआ है क्योंकि इतना ट्रैवल कर लिया ना, तो इतना फेस स्वेल हो चुका है मेरा। तो आज तो थोड़ा कम हो गया है, कल तो बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग थी मेरे फेस पे। और ये मैंने नया सूट लिया यहाँ पे कल ही, बहुत ही प्यारा। मेरे पास ऐसे सेम कलर का है, पिंक कलर का है वो, ये रानी पिंक है। तो ये बहुत ही सुंदर है, पूरा गोटा पट्टी वाला वर्क है। तो मेरा मन कर रहा था मैं बहुत सारे सूट्स ले जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर सूट्स थे। और मम्मी साथ में नहीं गए थे हमारे, तो मम्मी को भी मन कर रहा था सूट्स लेने का, बट हमने कोई और ही शॉपिंग्स करी है। और अब हम निकलते हैं आगे की तरफ को। हे गाइस, हम हो चुके हैं रेडी अब। गुड मॉर्निंग। तो आप सब आई होप अच्छे ही होंगे। और मैंने पूरा एथनिक लुक किया है आज, बहुत दिनों बाद। मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ खुद को ही, मुझे अच्छा लग रहा है खुद को देख के, और मम्मी भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आज मैं आपको घुमाती हूँ अपने साथ एक सुंदर से शहर में। तो चलिए चलते हैं एक सुंदर से शहर को देखने के लिए। तो पहुंच चुके हैं हम अभी घंटाघर टावर के पास, टावर के पास, जहाँ शाम को आए थे। मम्मी और पापा भी साथ में आए, तो अभी निकलने वाले हैं हम बीकानेर की तरफ थोड़ी ही देर में। पहले चलेंगे हम घूमने यहाँ पे, और हम आए अभी नाश्ता करने यहाँ पे। तो थोड़ा सा ऑथेंटिक मंगवाया, थोड़ा सा साउथ इंडियन मंगवाया है, और थोड़ा सा पंजाबी तड़का टाइप भी मंगाया है। और अभी हमारे साथ बने रहिएगा, मैं खिलाती हूँ, बताती हूँ आपको कि यहाँ की कचौड़ी कैसी है। और ये है सरदार मार्केट, और यहाँ पे है ये जनता रेस्टोरेंट करके। तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, एक्सट्रीमली लेवल पे क्राउड है। सुबह सुबह का टाइम, वैसे भी सब खाने आए हैं, और वैसे भी न्यू ईयर का टाइम है, तो ऑब्वियसली भरा रहेगा। तो अभी बस हम खा के बताते हैं आपको कैसा है। कैसा लगा मम्मी आपको? इडली अच्छी है, मम्मी के लिए प्लेन सादा खाना, क्योंकि मम्मी है बीमार, तो मम्मी खाएंगी बिल्कुल प्लेन सादा खाना। मम्मी ऐसे ही खाना खा रहे हैं इतने दिनों से वैसे भी। कचौड़ी भी आ गई है, और अंकिल तो थाली मंगवाई है, और पाव भाजी मिली नहीं, और हम खा रहे हैं कचौड़ी। यमी है। जलेबी जो कि फेमस है, लोग यही खा रहे हैं नाश्ते में, यही खा रहे हैं नाश्ते में, एक जलेबी और एक कचौड़ी। तो हमने भी ऑर्डर किया जलेबी और कचौड़ी। नाश्ता करने के बाद हम चले गए सरदार मार्केट, और मैंने जहाँ से सूट लिया था मम्मी भी आ गए थे वहीं पे सूट्स देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सुंदर सूट्स थे। कल मैंने भी यहाँ से एक सूट लिया था जो कि मैंने पहना हुआ है, और मम्मी भी अपने लिए सूट्स देख रही हैं। तो मम्मी ने भी यहाँ से सूट लिया, और मम्मी ने मुझे भी यहाँ से सूट दिलवाया, और मैं बहुत ही खुश हो गई। हमने ऑटो ले लिया है, और हमने थोड़ा सा सामान लिया। अभी जा रहे हैं हम झालरा करके कुछ बॉडी है वो देखने, मैं आपको पूरा नाम बताऊंगी अच्छे से। वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत कंजस्टेड गलियाँ हैं, तो यहाँ पे ऑटो ही पकड़ना पड़ा हमें। गाड़ी हमने पार्क कर ली है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है यहाँ पे, और पार्किंग इशू भी हो जाता है। आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इस ट्रैफिक से बचने के लिए हमने ऑटो का सहारा लिया, और ऑटो वाले ने हमें यहाँ पहुँचा दिया। और हम जा रहे थे देखने टूर जी का झालरा, तो हम आगे की तरफ चल पड़े अपने सफ़र पे, और ये बिल्कुल रोड के साथ ही लगता था। तो मम्मी भी हमारे साथ ही आ गई थी कि चलो मैं भी देख ही लेती हूँ अगर सड़क के साथ में। फाइनली हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे, जो कि था टोरजी का झालरा, जो कि एक बावड़ी होती है। यहाँ पे इतनी सुंदर बावड़ी थी, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी जाने के लिए नीचे, तो सामने देख ही रहे होंगे आप, और बहुत ही प्यारा लग रहा था यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ वेडिंग शूट्स भी हो रहे थे, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे रुक गए, और हमने यहाँ पे रुक के फ़ोटो खिंचवाए, और थोड़ी देर ही रुके क्योंकि हमें बाकी जगह भी जाना था, और हमारे पास टाइम कम था, और हमें और जगह भी कवर करनी थी। तो हम इसके साथ ही यहाँ से थोड़ी ही देर में निकल गए, यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर व्यूज़ देख के।
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जोधपुर में बहुत ही एक्सट्रीम भीड़ थी। शायद आजकल यहाँ पे मौसम अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ठंड ही है, मतलब हल्की-हल्की ठंड है और गर्मी तो नहीं है बिल्कुल भी। तो शायद लोग आजकल के सीज़न में यहाँ घूमने के लिए ज़्यादा आए हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने यहाँ से निकलते ही आगे की तरफ अपनी डेस्टिनेशन चूज़ कर ली थी और ऑटो वाले भैया ने हमें टूर गाइड बन के हमें घुमाने ले गए सिटी टूर पे। झावड़ा देखने के बाद हम निकल चुके हैं सिटी टूर पे, द ब्लू सिटी टूर पे। अभी जा रहे हैं हम वहीं पे और देखते हैं कहाँ पे है ये। और गलियाँ बहुत ही छोटी छोटी हैं, तो आपको या तो पैदल चलना पड़ेगा या ऑटो से ही जाना पड़ेगा। गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, बहुत ही कंजस्टेड है। ये है यहाँ की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी गलियाँ। चुके हैं पचेटिया हिल्स के पास और यहाँ से द ब्लू सिटी दिख रही है नीचे, क्योंकि अब इतनी ब्लू नहीं है, ये सिर्फ वो वाला पोर्शन ब्लू रहा है, वो भी कुछ घर। तो चलिए लेके चलते हैं, अभी थोड़ा और ऊपर चलना पड़ेगा। फाइनली हम पहुंच चुके थे इसकी टॉप पे और यहाँ पे बहुत ही चलने के लिए था। और देख सकते हैं आप यहाँ से बिल्कुल सही से दिख रही है ब्लू सिटी। और काफ़ी घर जो हैं वो ब्लू नहीं भी रहे हैं, पर ये ब्लू सिटी कहलाती है। तो ब्लू कलर से यहाँ के भैया ने बताया हमें टूर गाइड ने कि घर यहाँ पे ठंडे रहते हैं इस कलर से। तो गर्मी बहुत होती है ना यहाँ पे, तो इसलिए। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप दीवारों पे इतनी सुंदर पेंटिंग की गई थी, इतनी सुंदर और बहुत ही मज़ेदार थी। अलग अलग चित्रकलाएं की गई थी, बहुत ही सुंदर बनाया गया था इसको, ये बहुत ही अट्रैक्टिव थी। और इसके साथ ही हम आगे की तरफ को निकल गए और यहाँ से थोड़े और हिल्स पे पहुँच गए। और इसके बाद ही हम जब प्रॉपरली ऊपर पहुँच गए तो दूसरी तरफ भी ऐसी ही ब्लू सिटी थी जो दोनों तरफ थी। और वहाँ से भी हम थोड़ा देर रुके और यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाए और देखा हमने यहाँ से भी नज़ारा। और भैया ने हमें बहुत सारी बातें भी बताई सिटी के बारे में। आइए लेके चलती हूँ आपको पेंचुरिया हिल्स के बाद। यहाँ पे गली है ब्लू कलर से, जो है पुराने ज़माने में क्या था कि यहाँ पे ब्लू कलर के घर इसलिए हैं क्योंकि ये घर मतलब बहुत मानते हैं शिव जी को, तो इसलिए। और साथ ही में ये घर को ठंडा भी रखते हैं गर्मियों में, तो इसलिए ये ब्लू कलर किया गया है घरों में। ये वजह है ब्लू कलर होने की। और ये बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है, मतलब क्योंकि कलर्स ही इतने प्यारे किए हैं। देख सकते हैं सबसे चल रहा है सबसे ब्लू कलर की स्ट्रीट। ये रही यहाँ पे हम लेंगे पूरी अंदर ब्लू है ना। वहाँ पे घूमने के बाद हम देख रहे थे जो गलियाँ आ रही थी रास्ते में, ये पूरी बैंगल मार्केट थी। यहाँ पे पूरी बैंगल्स बन रही थी। यहाँ पे राख की चूड़ियाँ भी बनती हैं जो कि यहाँ के बहुत ही फेमस हैं। और मेरा मन तो था यहाँ पे जाने का, बट हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, इसलिए हम बाहर से ही देख रहे थे कि कैसे बन रही थी चूड़ियाँ यहाँ पे, लाख की चूड़ियाँ। तो उसके बाद हम पहुँच जाते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि यहाँ की शान है। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो मम्मी और पंकी ने तो यहाँ पे गाड़ी में ही स्टे करने का सोचा और मैं और गगू निकल गए थे अपने
सफ़र पे, जो कि था मेहरानगढ़ फोर्ट। और जैसे ही हम आगे बढ़ते गए और बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे वॉल्स थी, नक्काशी की गई थी। और यहाँ से ही हमने देखा मेहरानगढ़ फोर्ट, क्योंकि हम नहीं गए ऊपर। देख ही सकते हैं कितनी भीड़ थी, और यहाँ पे घूमने के लिए लग जाते हमें 3-4 घंटे। और हमारे पास टाइम की कमी थी, और मम्मी को भी तबीयत ख़राब होने का डर था कि हमें निकल ही गए यहाँ से, और हम यहाँ पे नहीं घूम पाए। तो हम निकल गए उसके बाद आगे की तरफ को, और पंकी और मम्मी हमें हंस रहे थे कि तुम तो बहुत घूमने के लिए गए थे। फिर उसके बाद हमें रास्ते में चलते चलते देखी यहाँ पे पत्थर की बहुत बड़ी बड़ी खाने, यहाँ पे पत्थर काटने की मशीन्स लगी हुई थी, और लगता है यहीं से सारा पत्थर आ रहा था, जो कि लाल पत्थर है। और लाल पत्थर ही यहाँ से निकाला जा रहा था बहुत ज़्यादा। मैं आपको लेके चलती हूँ बहुत ही अनोखी जगह पे। यहाँ पे है पत्थर निकाले जा रहे हैं यहाँ पे, भी ऐसी ही पहाड़ियों से निकाला जाता है यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान का मावल और गुजरात का बहुत ज़्यादा यहीं से आता है सारा हमारा। मम्मी सही लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना सुंदर कटिंग कर रहा है मार्बल, पत्थर की कटिंग कर रहे हैं ये वाले। ये पत्थर है वाले की, तो यहाँ ज़्यादा बहुत पहाड़ी पे है ना ये पत्थर की कटिंग हो रही है। पत्थर देखो नीचे मार्बल भी ऐसे निकाला जाता होगा ना? हाँ। ये थोड़ी सी ऊंची पहाड़ी है, और पूरे एरिया लाल पत्थर, सिर्फ स्टोन कटिंग लाल पत्थर है यहाँ पे। और मार्बल भी कुछ ऐसे निकाला जाता होगा। बिल्कुल पता कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे प्लेन हो जा रहा है। हाँ जैसे वहाँ पे देखिए आप कटिंग हो रही है। तो ट्रक्स जा रहे हैं भर भर के पत्थरों के, और ये पूरा स्टोन एरिया है यहाँ पे। स्टोन क्वारी बोलते हैं इसको। स्टोन क्वारी कहते हैं इसको। वो देख सकते हैं आप पूरे पत्थर जो है वो कटिंग्स कैसे हुई है, बिल्कुल प्लेन कटिंग हुई है, कटिंग हो जाए। और ऐसे पत्थर ले जाए जा रहे हैं, पूरा का पूरा पत्थर यहाँ से जा रहा था भर भर के पत्थर, जो कि लाल पत्थर था, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और बहुत ही बड़े बड़े पीसेस थे। हम ये कोशिश कर रहे थे जानने की कि इनको चढ़ाया कैसे जाता है ट्रक्स में, और उतारा कैसे जाता है। सामने ऊँट ने कितना सामान उठाया है, ओवरलोडेड ऊँट। पर ये ऊँट भी बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ कुछ आवारा ऊँट थे वो बहुत कमज़ोर थे, आपने देखा। चलो अब चलते हैं अपने मंजिल की तरफ, जो कि है घर। घर मिलेगा सुकून बहुत ज़्यादा। देख सकते हैं कि अपनी नमकीन हैं यहाँ पे, चना दाल खाओ साथ। चले मंकी, खाओ सा नमकीन। और ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, सुबह सुबह हम निकल रहे हैं। अब ये है बीकानेर का जूनागढ़ फोर्ट, जिसको घूमने के लिए हमारे पास समय नहीं है, पर ये बहुत ही सुंदर है। यहीं पे हमारा सफ़र होता है समाप्त, और हम जा रहे हैं अब घर की तरफ को, और हमारे फ़ोन भी हो चुके हैं फुल डाटा से। तो बाय बाय तब तक के लिए, और मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में, जो कि पता नहीं कहाँ का होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।